मॉर्निंग ग्लोरी विद खुशबू अग्रवाल पे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और इस वेबिनार का उद्देश्य जो है वो सिर्फ संख्या पर जाना नहीं है। जिन लोगों को भी यहाँ पर टाइम मिलेगा वो लोग आए। और चूंकि आप सभी को पता है कि इस टाइम पर काफी वेबिनार होते हैं, तो मेरा कोई इरादा किसी से कंपटीशन का भी नहीं है और ना ही किसी अदर वे का है। मेरा इरादा है कि मैं बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो है शेयर करती हूँ और उन्हीं से रिलेटेड टॉपिक पे यहाँ पे डिस्कस करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। और आज जो हूँ मैं आप मैंने 2 सेशन जो है बिजनेस से थोड़े से हटके किए। पहला गायत्री मैम के साथ वाणी, वर्तन और व्यवहार। तो उसके पीछे रीजन ये था कि बिजनेस को करने के लिए जो है आपको आपका वाणी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वर्तन भी इंपॉर्टेंट होता है और व्यवहार भी इंपॉर्टेंट होता है। अब आज का जो टॉपिक है कि लाइफ को इम्ब्रेंस करने के जो है आपको क्या प्रिंसिपल होते हैं, तो इस प्रिंसिपल पर बात करेंगे। तो इसका बिजनेस से क्या ताल्लुक है, ये प्रिंसिपल जो है क्यों हम लोग जो है बातें कर रहे हैं, और आज का ये टॉपिक जो है ये बिजनेस मीटिंग में क्यों रखा गया है। देखिए, कोई भी इंसान तब तक किसी भी बिजनेस को या प्रोफेशन को या सर्विस को अच्छी तरीके से नहीं कर सकता है जब तक वो खुद को इम्बेरेंस की स्थिति में ना लेके जाए, जब तक कि वो खुद को अपग्रेड ना करे, खुद को जो है एक लेवल स्टेप अहेड ना करे, एक लेवल जो है वो अपने आप को जो है ऊपर लेके ना जाए। और ये हम लोग जो अपनी लाइफ को इम्बेरेंस करते हैं, इसके 7 प्रिंसिपल जो होते हैं वो 7 प्रिंसिपल जो हैं काफी रिमार्केबल होते हैं। जिनमें पहला प्रिंसिपल है सीज द डे, यानी आप जो आज कर रहे हो उसको पूरी तरीके से, पूरी जिंदा दिली के साथ करो और पूरी तरीके से जो है आज के डे को जो है आप जो है इंजॉय करो और आज के डे को जो है आप पावरफुल बनाओ। आज के डे को जो है आप एक ऐसा बनाओ कि मैंने क्या आउटकम जो है रिजल्ट गेन किया है, या फिर ऐसा बनाओ कि ये समझो कि आज का डे ही मेरी जिंदगी का आखिरी डे है। तो वो ऐसा कौन कौन सा काम है जो मैं आज समाप्त करना चाहूंगी, क्योंकि मेरे पास कल का टाइम नहीं। मैम, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, मेरी वॉइस नहीं आ रही है? अभी आया, अभी आया। 10-15 सेकंड सॉरी। के लिए बंद हो गया था। ओके, तो हमारा जो दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट है सीज द डे। सीज द डे का मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हमारा जो स्टेप है जो हमें आज करना है, वो आज में ही हमको अपने आज को जो है इतना प्रोडक्टिव बनाना है, इतना प्रोडक्टिव बनाना है कि अगर हमको क्या लगे कि भैया जो मुझे, अगर ये मेरी जिंदगी का आखिरी डे है तो मेरे मन में कोई विश बाकी नहीं रहे। यानी आपकी लाइफ में फन प्लस फंडामेंटल प्लस जो है आपकी लाइफ में इंजॉयमेंट, ये तीनों के तीनों ऐड हो, यानी आपकी लाइफ का टोटल प्रोडक्टिविटी जो है ऐड होता है। तो आप जो है सीज द डे कर पाते हो और आप जो है जिंदगी में वो बन पाते हो जो आपको बनना होता है। अब इसको जो है हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि अब 2 दोस्त रहते हैं, वो हॉस्पिटल में भर्ती रहते हैं और एक जो है
वो बीमार रहता है, वो खिड़की के पास नहीं रहता है, और दूसरा जो है उसकी जिंदगी के चंद दिन बचे होते हैं और उसकी जो बेड होती है वो खिड़की के पास होती है। लेकिन वो दूसरे को क्या बताता है कि अरे देखो बाहर का जो नजारा है वो कितना ब्यूटीफुल है, यहाँ पर जो है ऐसे खेत लहलहा रहे हैं, ऐसे यहाँ पर चिड़िया मधुर स्वर में बोल रही है, यहाँ पर ये हो रहा है, और ऐसे पक्षी देखो, दो हिरन खेल रहे हैं। और इस तरीके से वो वहां पे प्राकृतिक वर्णन करता है, और दूसरा वाला व्यक्ति वो सुन सुन के पॉजिटिव होता जाता है, और एक दिन पहला वाला व्यक्ति जो होता है वो इस दुनिया से चला जाता है, और दूसरे वाले व्यक्ति को उस बेड के पास जो है वो सुलाया जाता है। और वो खिड़की में से जब झांक के देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि खिड़की के बाहर बिल्कुल सुनसान, वीरान, और कुछ भी दिखने लायक ही नहीं था। मतलब वहां का जो नजारा था वो बहुत ही बुरा था। और कहते हैं कि वो बहुत गंदगी से भरा था, लेकिन दोस्त ने उसको एक ऐसी जागृति दिखाई थी, एक ऐसा सिनारियो दिखाया था कि दूसरा जो मरीज था उसको वो देखने की इच्छा पैदा हुई, और जब उसको वो अपनी बीमारी से लड़ पाया, और वो जब वो खिड़की से बाहर झांक के देखता है तो वो समझ जाता है कि मेरे दोस्त ने मुझे ये दुनिया क्यों दिखाई थी, ताकि मेरे अंदर जो है जीने की इच्छा शक्ति पैदा हो जाए। तो यही होता है सीज द डे। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो खुद को इम्बेरेंस करने के लिए फाउंड व्हाट मैटर्स। सबसे पहले तो ये पता कीजिए कि क्या ऐसी चीज है जिससे आपको फर्क पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मुझे कुछ बोल देगा तो मैं फर्क पड़ जाएगा, कोई मुझे खाना दे देगा तो फर्क पड़ जाएगा, कोई मुझे जो है मेरी हेल्प कर देगा तो फर्क पड़ जाएगा। देखिए ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, और इन चीजों से जो अगर हमको फर्क पड़ने लग गया, और तो क्या होगा कि हमारी लाइफ की चाबी हमेशा दूसरे के हाथ में रहेगी। हमेशा हमारी लाइफ का जो कंट्रोल होता है वो दूसरे के लाइफ में चला जाएगा, दूसरे व्यक्ति के हाथ में चला जाएगा। तो हमको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमको जो है अपने लाइफ का पावर, अपनी लाइफ का चार्ज जो है खुद लेना है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल सुसुप्त रहते हैं, और एक व्यक्ति का मोटिवेशनल स्पीकर का मोटिवेशन सुना, किसी की कुछ बात सुनी, चार्ज अप हो जाते हैं, और थोड़ी देर में वो बूस्ट अप हो जाते हैं, और फिर लगे जोर शोर से काम करने। फिर थोड़ा दिन हुआ, फिर एक पॉपअप मैसेज आया, नहीं भाई टाइम एक्सटेंड हो रहा है, उनका पावर घट जाता है और उनकी पॉजिटिविटी कम हो जाती है, और उनको जो है उनका विश्वास जो होता है वो थोड़ा सा डगमगा जाता है। तो हमको ऐसा वाला नहीं करना है। हमको क्या करना है कि क्या हमको मैटर करता है एग्जैक्टली, हम क्या चाहते हैं, क्या कौन सी ऐसी चीज है जो हमारी लाइफ में प्रभाव डालती है। अगर हम ऑन पैसिव के फाउंडर हैं तो हमारी लाइफ में क्या प्रभाव डालती है? हमारी लाइफ में प्रभाव डालती है हमारा जनरेशन टू जनरेशन का बिजनेस। हमारी लाइफ में प्रभाव डालती है हमारी वो अल्टीमेट सक्सेस। हमारी लाइफ में प्रभाव डालती है जहां पर कहा जाता है कि स्काई इज द लिमिट। हमारी लाइफ में प्रभाव डालता है जहां पर हमको बताया जाता है कि आपका जो है डोमेन बना के दिया जाएगा, आपकी होस्टिंग करके दी जाएगी, आपके लिए वेबसाइट रन करके दिया जाएगा। और हमारी लाइफ मैटर करती है जब हमारे सामने लोग कल तक कहा करते थे कि तुम्हारा कहाँ है तुम्हारा प्रोडक्ट। कोई प्रोडक्ट वोडक्ट नहीं बनाने वाली कंपनी, और हमारी कंपनी ने जो है 3 फ्री और 1 पेड वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल अभी बना के हमारे सामने है। और बीटा टेस्टिंग के लिए भी जो है हमें वो ट्रैकर दे दिया गया है, वो डेक्स लाइनअप है, वो बिकिंग लाइनअप है, वो स्किल लाइनअप है, वो क्रिएट लाइनअप है, वो डोमेन लाइनअप है, वो एकेडमी लाइनअप है, और बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं वो हमारे लाइनअप है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमको खुद को फाउंड करना पड़ेगा, इम्ब्रेस करना पड़ेगा, खुद को जानना पड़ेगा कि हमको क्या मैटर करता है, हमको किन चीजों के साथ जाना है, और किन चीजों से हमको जो है चीजों से सचेत होना है।
अब चूंकि हम लोग डिजिटल बिजनेस में हैं, अ, तो डिजिटल बिजनेस में आपको जो है आपकी स्किल अगर प्लस हो जाती है आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपका जो परफॉर्मेंस है वो प्लस हो जाता है, तो आपकी स्केबिलिटी जो होती है, आपकी स्टेबिलिटी जो होती है, आपकी ग्रोथ जो होती है, आपकी सक्सेस रेशियो जो होती है, वो इन्हांस हो जाती है, वो बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति कैसे होगी? हमारा हमको हमको अपना स्किल कैसे पता चलेगा? तो हमारा जो स्किल होता है, वो हमको हमारे पैशन से पता चलता है कि मेरा पैशन क्या है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बातों ही बातों में बहुत सारा जोक करते हैं, तो उनकी स्किल क्या होती है? वो लोगों को हँसाने की प्रवृत्ति होती है, उनको जो जोक करने का जो उनको लोगों को हँसाने का प्रवृत्ति होता है, वो उनका जो है एक स्किल होता है। हमारी दादी-नानी होती है, उनकी क्या स्किल होती है? उनको बहुत सारे हमारे भागवत, पुराण, हमारे कुरान, हमारे जो प्राचीन जो भी हमारे संत महामुनि हुए हैं या फिर हमारे स्वतंत्रता फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं या फिर हमारे यीशु मसीह हुए हैं या जो भी मतलब पुराने जो भी व्यक्तित्व हुए हैं, उनकी कहानियाँ उनको पता होती है। तो वो उनका स्किल हो सकता है और हर एक का कहानी बयाँ करने का अपना एक अंदाज होता है, अपना एक तरीका होता है। हम अपने बच्चों को दादी-नानी कहानी सुना-सुना के देखिए संस्कार भी डाल देती हैं और बच्चों को मोटिवेट भी कर देती हैं और बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा भी दे देती हैं। धर्म, ग्रंथ ये सारी चीज़ें दादी-नानियाँ अपनी कहानियों से बता देती हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारी मम्मियाँ जो होती हैं वो खाना बना देती हैं। हमारी जो बहनें होती हैं वो घर की क्लीनिंग, डस्टिंग ये सारी चीज़ों में हमारी हेल्प करती है। हमारे पुरुष वर्ग में भी बहुत सारे काम होते हैं जैसे प्लम्बरिंग हो गया, कारपेंटरिंग हो गया, बार्बरिंग हो गया। इस यानी कि प्लम्बर मिस्त्री का काम हो गया, जो नल-वल ठीक करते हैं, कारपेंटर का काम हो गया, नाई का काम हो गया, टीचर का काम हो गया। फिर आप अपने घर के प्रमुख होते हो, तो आप एक बजट मैनेजर होते हो, तो वो सारी चीज़ आपके बिज़नेस में आती है। तो कहने का मतलब कि आप अपने कौन से पैशन को फ़ॉलो करते हो। तो जो भी आपका पैशन है, वो आपका स्किल होता है और उस स्किल को फ़ॉलो करके किसी को गाना गाना अच्छा लगता है, किसी को जो है शायरी लिखना बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि हमारी भाग्यश्री मैम हैं, आप सभी जानते होंगे वो जहाँ भी जाती है वो शायरी लिखती हैं। जैसे कि हमारे राजीव रंजन जी हैं यहाँ पर, तो वो जो है मोटिवेशनल कोटोज़ लिखती हैं और मैंने उनको एक बार कहा भी था कि सर आप अपनी जो ये मोटिवेशनल फोटोज़ हैं वो नेट पे पोस्ट कीजिए जिससे आपकी एक अलग पहचान बनेगी। किसी को भी मोटिवेशनल फोटोज़ जाए चाहिए होगा तो वो किसको फ़ॉलो करेंगे? राजीव रंजन जी को करेंगे। तो इसी तरीके से आपके अंदर आपका पैशन अलग-अलग तरीकों से होता है, तो उनको फ़ॉलो करके भी आप अपनी लाइफ़ को जो है एक स्टेप ऊपर लेके जा सकते हो और एम्बैरेस कर सकते हो अपनी लाइफ़ को आगे लेके जा सकते हो। अब हम लोग जो है चौथे पॉइंट की ओर चलेंगे और चौथा पॉइंट है जो चौथा पॉइंट है वॉक विथ योर ओन पाथ। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग को ना किसी को कॉपी करने की ज़रूरत है। हम में से बहुत सारे लोग जो है ना वो कॉपी कैट बनने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जैसा मैं हूँ, मेरे जैसा कोई दूसरा इंसान भगवान नहीं बनाता है। आप ही के घर में आप 2 भाई-बहन होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे या जो भी होंगे या आपके एक फैमिली में कम से कम 5-6 मेंबर होंगे, आपकी बेटी, आपकी वाइफ, आपकी बहन, आपके पति, आपकी सासू माँ। तो आपके सभी मेंबर के चेहरे एक जैसे नहीं होते, सबकी नेचर एक जैसी नहीं होती है और एक इंसान की 5 उँगलियाँ हमारे खुद के हाथों में हैं और पाँचों की शेप अलग-अलग है, पाँचों की साइज़ अलग-अलग है, पाँचों के फिंगरप्रिंट अलग-अलग हैं। तो वैसे ही आपका और आप एक दूसरे व्यक्ति का जो लीडर है, हो सकता है देखिए कोई लीडर हो सकता है, कोई जो है किसी के अंदर बोलने की शक्ति हो सकती है, किसी के अंदर जो है लिखने की शक्ति हो सकती है, किसी के अंदर सॉन्ग की शक्ति हो सकती है, कोई जो है बहुत कड़े शब्दों में और बहुत ही मतलब
बेवाक बोलता है और कोई जो है बहुत ही पोलाइटनेस के साथ बोलता है। अब हमारे महात्मा गांधी थे, उन्होंने कौन सा पथ चूज किया? अहिंसा का। वहीं हमारे सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने कौन सा पथ चूज किया? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वहीं हमारे स्वामी विवेकानंद जी थे, उन्होंने कौन सा पद चिन्ह चूज किया? जहां पे मैं किसी भी धर्म का जो हूं अंध समर्थन नहीं करता हूं। मैं हिंदू धर्म को मानता हूं, मैं भागवत कुरान, मैं सभी चीजों को मानता हूं, लेकिन मैं अंध अनुकरण नहीं करता हूं। और उन्होंने पूरे विश्व में जो है हिंदू साम्राज्य का एक झंडा गाड़ा, एक अपनी पर्सनालिटी दिखाई। तो यानी आपको अपना पथ फॉलो करना है, आपका अपना जो आप डिसाइड करते हो कि मेरे लिए ये पथ सही है, उसी पथ पर निरंतर आपको जो है अपनी कार्यशीलता जो है वो बना के रखनी चाहिए। निरंतर उस पर आपको काम करते रहना चाहिए और वहीं से जो है आप आगे बढ़ते जाओगे और सक्सेस को हासिल करोगे। अब हम लोग जो है 5वें पॉइंट की ओर चलेंगे, क्योंकि मैंने 60 पॉइंट जो है उस पर बात करना है। कभी भी हमको जो है हिचकिचाना नहीं चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, दूसरों जैसे जब भी कोई नया काम हम शुरुआत करते हैं ना, तो दूसरा व्यक्ति हम लोगों को आके हंस के बोलता है, अरे देखो वो बोल रही है, उसको बोलना नहीं आता है। अभी हम कैमरा ऑन करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति जो है ना वो बोलेगा, अरे देख 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 बोल रही है, देख देख देख, उसको तो बोलना नहीं आ रहा है, आंखें चढ़ रही है, देख उस वो आंख चढ़ा रही है, देख वो बहुत मुस्कुरा रही है, देख वो जो है ना नीचा देख के बोल रही है, देख वो जो है ना कॉन्फिडेंस, देख कितना कॉन्फिडेंस से बोल रही है, देख खाली इंग्लिश यूज करती है। मतलब ब्ला 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 ब्ला, आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारे। तो ये बोलने के क्रम में, उसी तरीके से जब आप एक्टिंग करते हो, एक हीरो होता है, उसकी एक फिल्म सुपर हिट होती है, दूसरी फिल्म फ्लॉप होती है। एक क्रिकेटर होता है, एक मैच में वो 100 रन बनाता है, दूसरे मैच में तीन तीन विकेट पे जो है वो 3 रन पे आउट हो जाता है। तो इस तरीके से जो है आपकी लाइफ में कभी भी अस्थिरता नहीं होती है, कभी भी जो है आपकी लाइफ में एक इक्वालिटी नहीं होती है। तो आपको क्या करना है कि जो पाथ आपने निश्चित किया है कि भाई मुझे इस पर एक्शन लेना है, उस पर डटे रहिए और कंसिस्टेंसी से काम कीजिए। कोई आपको कितना भी गलत कमेंट करता है कि भाई चलो इससे तो नॉलेज ही नहीं है, या फिर ये बहुत ज्यादा इंग्लिश बोलती है, लेकिन आपको लग रहा है कि मैंने ये चीजें पढ़ के, मैंने ये चीजें अच्छे से तैयार करके बोली है, तो यस, पहले दिन हो सकता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, मैं मानती हूँ। हो सकता है दूसरे दिन भी वो नहीं होगा, 10 दिन नहीं होगा, महीने दिन नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप करते जाओगे तो वही चीज लोगों को जो है आपकी तटस्थता से, आपकी कंसिस्टेंसी से लोग जो है आप पर बिलीव करना शुरू करेंगे। और वही लोग जो कल तक आपको ताने मारते थे, वही लोग जब आपकी सफलता होगी ना, तो सबसे पहले वही लोग आएंगे, अरे हमें तो पता था ये तो सक्सेस होने ही वाली है, अरे हम तो तुम्हें ना सिर्फ चीयर अप करने के लिए ये सारी बातें बोलते थे, हमने जितनी भी निगेटिविटी तुम्हारे साथ की है ना, हमारा इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं था, हम तो चाहते थे कि तुम सक्सेस हो, हमें तो पहले दिन से पता था। हमारे माँ बाप भी कितनी बार हम लोगों को जो है ना हमें कमियां निकालते रहते हैं, लेकिन हम सभी अगर अपना पथ हमने चूज कर लिया है, तो हमको हमेशा कंसिस्टेंसी के साथ एक्शन लेना चाहिए। तो इसी तरीके से इसको मैं ऑन पैसिव के साथ जोड़ के बताती हूँ। अगर मैंने निर्णय कर लिया कि भैया मैं जो हूँ ना ओ मेल प्रोडक्ट के साथ अपने आप को लेके जाऊंगी, तो मुझे डेली ओ मेल में जो है 10, 5, 15 जो भी मेरा टारगेट है, जितना भी मैं टाइम निकाल सकूं उतना ओ मेल करना भी है, और जिन जिन लोगों के मेरे पास ओ मेल आए हैं वो पढ़ना भी है। इसी तरीके से अगर ओ नेट का डिसीजन लिया है, तो चलो मैं 4 पोस्ट करूंगी, सुबह दोपहर शाम रात, और बाकी के 10 पोस्ट को लाइक करूंगी, ऐसा मेरा ध्येय होना चाहिए। चलो ठीक है, मैं ना हफ्ते में एक ब्लॉग लिखूंगी, ये मेरा एक प्लान हो सकता है। अच्छा नहीं नहीं, चलो मैं ना
पॉडकास्ट कर लेती हूँ, मैं पॉडकास्ट शेयर करूंगी, अच्छा चलो मैं क्लब पे एक पोस्ट करूंगी। तो वो डिसीजन आपका होना चाहिए और उस पर एक्शन भी आपका होना चाहिए। तो आपका पथ हमेशा दूसरे से अलग होगा, चॉइस आपकी होगी, आपको क्या करना है, आपको कैसे डिसीजन लेना है, वो आपका लाइफ है जिसमें आपको ऊपर उठने के लिए खुद डिसाइड करना पड़ेगा। अब हमारा अगला जो पॉइंट आता है, वो पॉइंट है अच्छी चीजें आसानी से नहीं मिलती। हमको सबसे पहले ये जानना होगा कि जिंदगी में अच्छी चीजें कभी भी हमको आसानी से नहीं मिलती है। कभी भी हमको आपने देखा है अच्छा एक आप साधारण खाना बनाइए, साधारण खाना जो है ना वो आधा घंटा में तैयार हो जाएगा। लेकिन वहीं पर आपको मटर पनीर की सब्जी बनानी है, या फिर आपको कढ़ाई पनीर बनाना है, या फिर पनीर द प्याजा बनाना है, तो आपको जो है एक्स्ट्रा टाइम लगता है। चलो भाई पुलाव भी बना लेते हैं तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, स्वीट डिश ऐड करनी है तो उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। तो कहने का मतलब है कि एक साधारण सा भोजन में भी अगर आप अच्छा करना चाहते हो तो वहां पर आपको टाइम लगता है। तो अच्छी चीजों को बनाने के लिए टाइम भी लगता है, और अच्छी चीजें जो है वो आसानी से प्राप्त नहीं होती है। उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है, आपको जो है अपने काम में मोटिवेटेड रहना पड़ता है। और हमारा एक और पॉइंट है खुद की केयर करना, जो हमारा आखिरी पॉइंट है। अब देखिए सब कुछ मेरे पास है, लेकिन मैंने क्या किया, अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया। मुझे कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, ठीक है मैं काम तो कर रही हूँ, कंसिस्टेंसी तो रख रही हूँ, लेकिन मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अब मेरी बॉडी की क्षमता है भाई, मैं दिन भर अगर बोलती रहूंगी तो मेरे भी तो वोकल पे असर पड़ेगा ना। तो मुझे कितनी देर बोलना है, कितनी देर चुप रहना है, कितनी जोर से बोलना है या कितना धीरे बोलना है, और मुझे वाटर का कितना इनटेक करना है, कितना स्माइल करना है, लोगों की बातों को कितना हर्ट पे लेना है, मुझे अपनी लाइफ में मेडिटेशन को शामिल करना है, मुझे अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को शामिल करना है, गुड फूड एक्टिविटीज को शामिल करना है, अच्छे लोगों के साथ संगत बनानी है। तो ये सारी चीज जो है हमारे हेल्थ पर प्रभाव डालती है। और कहते ना कि हेल्थ इज वेल्थ। तो आपको अपनी लाइफ को इम्बेरेस करने के लिए सबसे जरूरी चीज है आपकी हेल्थ। तो अगर आप सारी चीज को कर लेते हो और हेल्थ को इग्नोर करते हो तो आपको कुछ भी जिंदगी में नहीं मिलेगा। इसलिए जिंदगी में अगर आपको ओवरऑल एम्बेरसमेंट चाहिए तो आपको जो है अपनी हेल्थ को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये थे 7 पॉइंट जो हमारी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा मैटर करते हैं, और इसी से हमारी जिंदगी की सक्सेस होती है। और हम ऑन पैसिव बिजनेस में इन 7 चीजों का समावेश देखते हैं। समावेश कैसे देखते हैं? अब आपका यहाँ पर हर व्यक्ति अलग है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए स्कोप है। एस सर भी बोलते हैं, अब कितने लोग, हम हाउसवाइफ में से कितनी सारी लेडीज हैं जो कभी नहीं जानती थी कि होस्टिंग को होस्टिंग कैसी होती है, वो लोग भी आज होस्टिंग को होस्टिंग कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे सर्वेसर साहू जी हैं, उनको पहले बिजनेस का इतना नहीं पता था, लेकिन आज वो हर मंच पे जाके अपनी बातें रख पा रहे हैं, वीडियो शेयर कर पा रहे हैं, अपना खुद का लिंक क्रिएट कर पा रहे हैं, खुद को होस्टिंग कर पा रहे हैं। उसी तरीके से हमारे बाकी के लोग हैं। तो क्या हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कंसिस्टेंसी से इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और हम अपने पथ पर टिके हुए हैं कि भैया हमें जो है ना, जैसे मैंने अपना एक डिसीजन लिया कि भाई कुछ भी हो जाए, मुझे जो है ना कुछ भी हो जाएगा, चाहे 2 व्यक्ति अगर मेरे मंच पे आएगा, मुझे 6:15, सॉरी मैं नेपाल से हूँ इसलिए मैं 6:15 बोल रही हूँ, बट इंडियन टाइम 6 o'clock है मेरा टाइम। तो मुझे जो है मेरे इंडिया के टाइम से 6 बजे मेरा वेबिनार शुरू होगा, मतलब शुरू होगा, चाहे कोई आए या ना आए, ये मेरा डिसीजन है, ये मैंने डिसाइड किया है। तो अब क्या होगा कि भाई मेरे पास समय की कमी है तो मैं उस हिसाब से चलती हूँ। तो जिन लोगों को लगेगा कि भाई यहाँ पर मुझे कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो लोग
आज नहीं जुड़ेंगे, कल नहीं जुड़ेंगे, लेकिन परसों उन तक ये इन्फॉर्मेशन जाएगी और वो डेफिनेटली जुड़ेंगे कि हाँ चलो, यहाँ पर मुझे वेबसाइट के बारे में जानने मिलेगा, यहाँ पर मुझे डोमेन के बारे में जानने मिलेगा, यहाँ पे मुझे पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में जानने मिलेगा, यहाँ पे मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जानने मिलेगा, यहाँ पर मुझे साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानने मिलेगा। तो वो लोग जुड़ेंगे, और जिन लोगों को नहीं जरूरत होगी वो लोग नहीं जुड़ेंगे। तो इसी ध्येय के साथ मैंने ये जो है प्लेटफॉर्म चालू किया है। तो अब वैसे मैं यूट्यूब पे भी, आप सभी लोगों को पता है, 2:30 पर अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव आती हूँ, और डेली मेरा लाइव चलता है। तो आप लोग वहां भी मुझे कैच कर सकते हो। इसके अलावा हमारे अमर भाई के वेबिनार में मैं डेली 10:45 पे एंट्री करती हूँ। कभी 10-5 मिनट इधर उधर हो जाता है, लेकिन मैं ऑलवेज वहां रहती हूँ। और इसके अलावा भी ऑन पैसिव के कई मंच पर जो हूँ, मैं एज ए प्रेजेंटर जो हूँ अपनी एंट्री देती हूँ, और वहां पर आप लोगों को अपनी बातें शेयर करती हूँ। थैंक यू। ओवर टू सर्वेश्वर साहू जी, आइए और अपनी बातें रखिए। जय जगन्नाथ। मेरा आवाज आ रहा है सर? लाउड एंड क्लियर। पहले मैं मॉर्निंग 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 ग्लोरी मंच को मेरा नमस्कार। जितने हॉस्ट और को हॉस्ट पैनलिस्ट में जितने बंदे जुड़े हुए हैं, सबको मेरा नमस्कार। अनपासिव का प्रतिष्ठाता सुपर सर को मेरा नमस्कार। टेक टीम को मेरा नमस्कार। मेरा ब्लेसर अंजन कुमार विश्वाल को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सर्वेश्वर साहू, ओडिशा कटक से बिलोंग करता हूँ। मुझे जितने बजे फोन मीटिंग में मैम बोले सर्वेश्वर साहू आज मंच में होस्टिंग करेगा, मैंने 10:45 मीटिंग में अमर सर के मीटिंग में मुझे बोले, मैंने हाँ कर दिया। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं पाए। मैं मैम को हाँ मार दिया, अभी होस्टिंग किया। पहले पहले मैं जब मीटिंग में अटेंड करता हूँ, जैसे मेरे नाम बोल रहे हैं कि सर्वेश्वर साहू मंच में आइए बोलिए, मैं ये क्या करता एग्जिट टोकन लाल बटन को दबाकर भाग जाता। उसके बाद धीरे धीरे मेरा नाम बोला, कहाँ से रहता हूँ बोला, ऐसे बोल बोल के आज होस्टिंग के पद में मुझे मिला। खुशमाम इतने अच्छे तरीके से जो बातें बताए, सबको याद रहने का जरूरी है। मैं एक बात बोलता हूँ, ये अनपैसिव को कभी नहीं छोड़ना। आता है नहीं आता है वो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आईडी लॉगिन करो, लॉग आउट करो, उसके अंदर जाके सब प्रोडक्ट को यूज करो। कुछ ना करे, मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं करता हूँ, वो मेल भी नहीं करता हूँ, वो फाउंडर जाके के लिए अपडेट लेता हूँ, वो मेल नहीं आता, कैसे सेंड करेगा, कैसे क्या करेगा, वो कुछ नहीं आता। लेकिन मैं मीटिंग जरूर अटेंड करता हूँ। अभी तो खुशी का माहौल आ गया है, जो सब कष्ट था अब दूर होने वाला है। जो एम्ब्रेस के बारे में जो मैम बताए, आप इसको कैसे कैसे करेंगे पहले से सोचिए। मैं इतना ही बोलूंगा, इसी के साथ साथ अमर सिंह सर को बुलाता हूँ, प्लीज आइए, इस मंच में कुछ बात रखिए। अमर सिंह सर, प्लीज वेलकम।
नेक्स्ट ले रहा हूँ। मैं तो उसका नाम मालूम नहीं, वो लीला देवी लिखा है। क्या नाम बोला मैम? दुर्गानंद जी, आपका स्वागत है। दुर्गानंद जी। दुर्गानंद सर, प्लीज वेलकम। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम, और सभी पैनलिस्ट को नमस्ते। मुझे बोलने का मौका दिए इसके लिए सभी को तहे दिल से धन्यवाद। मैं दुर्गानंद पासवान, डिस्ट्रिक्ट सुपौल, बिहार से, लाइव अभी बद्दी, हिमाचल प्रदेश से हूँ। और बहुत बढ़िया हमारा जो ये मंच है, मॉर्निंग ग्लोरी, खुशबू मैम ने जो बनाया, बहुत अच्छा नाम भी दिया और बहुत अच्छा हम लोग को यहाँ जानकारी भी मिलता है और बहुत सी बात सीखने को मिलता है। और अभी जो मैम ने शेयरिंग किया था, खुशबू मैम ने, बहुत अच्छा लगा। और ये 100% सही है कि हम लोग मंच पर आने से कतराते हैं और बोलने में बहुत ज़्यादा कतराते हैं। हम लोग बोल नहीं पाते हैं। कई बार हम लोग को समझ में नहीं आता कि हम बोले तो क्या बोले, और बोलेंगे तो सामने वाला क्या रिएक्ट करेगा। लेकिन इन चीज़ों को भूल के हमें अपनी बात जो जितना भी समझ में आए रखे तो अच्छा लगता है। इससे हम लोगों को एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम लोग एक दूसरे को जान पाते हैं, सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। तो बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा शेयरिंग रहा। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, आपके वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अभी मैं बुलाना चाहता हूँ विभा कुमारी मैम को, प्लीज वेलकम। तो थैंक यू सर, बुलाने के लिए धन्यवाद सर। वेलकम जी जी, तो थैंक यू मैम, बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। क्या आवाज मेरे क्लियर है मैम? यस सर, लाउड एंड ओके क्लियर। सर। तो चंदन सी खुशबू, चंदन सी आदर, कुमकुम सी आस्था, पुष्पों सा प्रेम और शब्दों का समर्थन लेकर सर्वप्रथम मां सरस्वती को नमन करता हूं और आप सभी को प्रणाम करता हूं। तो सबसे पहले मैं खुशबू मैम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि यूट्यूब लाइव हो 2:30 बजे से, चाहे जो भी उनका सेशन रहता है, बहुत ही वैल्यूबल शेयरिंग देते हैं। इनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, ऑन पैसिव को बनने में 5 साल लगे। क्यों? सोचा ऑन पैसिव में क्या होने वाला है, क्या देना चाहते हैं हमको एस सर। आप सपने में भी नहीं सोच सकते कि एस सर हमको क्या देना चाहते हैं। यह पैसा कोई मायने नहीं रखता है, पैसा तो आएगा, लेकिन जो वैल्यू दी है हमको, पूरे वर्ल्ड में लोग हमको जानने लगे हैं। पहले हमको केवल परिवार के लोग जानते थे, लेकिन आज पूरा संसार आपको जानने लगा है। क्या कभी आपने कभी ऐसा सोचा था कि कभी ऐसा भी होगा कि आपको पीढ़ियां आपको याद करेगी, गवर्नमेंट आपको इज्जत करेगी, सेलिब्रेट की तरह आपको इज्जत करेंगे? वाह है सर, आपको सलाम। हमको जमीन से उठाकर आसमान में ले जाने के लिए आपने क्या क्या तकलीफें झेली है, हम जानते हैं। वो माता पिता जिन्होंने इस धरती पे आप जैसे हीरे को जन्म दिया है, धन है आप एस सर, जो 14 लाख प्लस फाउंडर आपके साथ हैं। आप अकेले नहीं हैं, हम मर भी जाएंगे लेकिन ऑन पैसिव को इस धरती पे लाकर रहेंगे, यह हमारा वादा है आपसे। यह एस सर का सपना है। इस सपने के लिए हम हमारी जान लगा देंगे,
लेकिन आपका सपना पूरा करके देंगे। तो हम लोग को ऐसे सीईओ पर गर्व होता है जो इस तरह के सपना दूसरों को सपने के लिए क्या से क्या कर रहे हैं। यह ईश्वर अल्लाह गॉड सब हमारे साथ हैं। तो कोई भी चट्टान सामने आएगी तो मैं उसको तोड़ देंगे। यह वादा है आपसे, आप हजारों साल जियोगे। गरीब की जिंदगी बदलने के लिए ऑन पैसिव एक इतिहास रचने जा रही है और देख ही रहे हैं हम क्या थे और क्या होने वाले हैं। तो सर की जय हो, तुम जियो हजारों साल, हम गॉड से प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों, तो अपनी मंजिल के भूल के जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भूल के जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पाके दिखा दे और लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और किस्मत को बोल दम है तो मिटा के दिखा। तो इसी तरह एक हम यहाँ पे आप लोग को स्टोरी भी सुनाना चाहता हूँ कि लोग बहुत ऐसे लोग गोल पर हमेशा ध्यान देना चाहिए अपना, क्योंकि एक बार एक घोड़ा एक रास्ते से जा रहा था। तो रास्ते में एक एक गधा मिलता है। तो गधा बोला, घोड़ा को देखकर कहता है कि कौवा सफेद होता है। तब घोड़ा ने गधा से कहा कि कौवा सफेद नहीं काला होता है। लेकिन गधा घोड़े को कहता कि नहीं, कौवा सफेद होता है। घोड़ा कहता कि कौवा काला होता, गधा कहता कि सफेद होता है। तो घोड़ा के लाख समझाने के बाद भी गधा कहता कि कौवा सफेद ही होता है। यही बात पर दोनों को क्या हुआ कि बहस होने लगी। थोड़ी देर बाद घोड़ा बोला, इसका फैसला अब जंगल के राजा शेर करेंगे। एक काम करते हैं, हम दोनों जंगल के राजा के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछ लेंगे कि कौवा सफेद होता है या काला होता है। दोनों जंगल में शेर के पास जाते हैं। तो वहां रास्ते में घोड़ा मन ही मन खुश हो रहा था, क्योंकि वह सही था और वह जानता था कि कौवा काला होता है। दोनों जंगल में शेर के पास पहुंचकर घोड़े ने शेर से कहा, राजा साहेब, हम दोनों में जो भी बेवकूफ होगा उसे आप जान से मार देना। तो यह सुनने के बाद शेर कहा कि भाई ठीक है, लेकिन पहले बात बताओ कि क्या बात है। तो घोड़ा कहता है कि इस गधे को कब से समझा रहा हूं कि कौवा काला होता है, लेकिन ये गधा बार बार कहता है कौवा सफेद होता है। इसी के चक्कर में हम दोनों को बहस हो गई। शेर सारी बात सुनने के बाद घोड़ा को बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें जान से मार देता हूं। तभी घोड़ा डरते हुए कहा, क्यों? तो राजा साहेब, मैं तो सही बोल रहा था। तभी शेर घोड़े से कहता, बेवकूफ तुम थे जो एक गधे से बात कर रहे थे। जब तुम्हें पता था वो गधा है तो तुम उसके साथ बहस क्यों कर रहे थे? उसे हाँ बोलकर वहां से निकल जाते। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमें भी हमारी जिंदगी में रोज गधे जैसे लोग मिलते रहते हैं। हमें उन पर कीमती टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप उनसे बहस करने लग जाइएगा तो आपको ही नुकसान होगा। आपको आपके मंजिल से बहकाने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे जो पहले ही बहुत से लोगों को जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं, और आपको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और अपनी काम पर ध्यान देना चाहिए और अपनी मंजिल पर ध्यान देना चाहिए। गधे जैसे लोगों पर अपना कीमती टाइम बर्बाद नहीं करें। तो क्योंकि हम लोग को जो प्लेटफॉर्म मिला है, असर दिए हैं, वो जितना भी तारीफ करे वो कम है। इसीलिए सारा आप जो भी कीमती टाइम है वो ऑन पैसिव के प्रति लगाएं, और जो भी असर कर रहे हैं हम लोग के लिए भले के लिए कर रहे हैं। तो
हम कहना चाहेंगे, इतना उदास मत हो, इस सफर का मुकाम अभी बाकी है। इतना उदास मत हो, इस सफर का मुकाम अभी बाकी है। जो वादे किए हैं ऐस ने, उसका अंजाम अभी बाकी है। दुनिया करेगी झुककर सलाम, दुनिया करेगी झुककर सलाम, क्योंकि ऑन पैसिव का तूफान अभी बाकी है, ऑन पैसिव का तूफान अभी बाकी है। और सभी कोई मस्त रहें, जबरदस्त रहें और ओबीएस के साथ व्यस्त रहें। सो इन इट टू विन इट। ओवर टू खुशबू मैम। थैंक यू सर, आपके वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। अब इतना बढ़िया कहानी सुना है, सब दिल खुश हो गया। और इसी के साथ मैं एक मातृशक्ति का बोलना चाहता हूँ। वैल्यू टाइम नहीं होते हुए आ रहे हैं और मेडिटेशन भी दे रहे हैं। मिस्टर ज्योति तिवारी मैम, प्लीज वेलकम। ज्योति तिवारी मैम। ओके, थैंक यू सो मच सर्वेश्वर भाई, थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। ओके, शायद किसी का माइक ओपन है, तो थैंक यू सो मच। और बहुत ही बढ़िया जो कि अभी भाई ने जो कहानी सुनाई हुई थी, तो बहुत ही बढ़िया कि हम लोगों को रियली यानी कि अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच सर्वेश्वर भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, आप आए, दो शब्द रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं मनोज कुमार दास को बुलाना चाहता हूँ। प्लीज वेलकम द स्टेज। मनोज कुमार दास। जी, हेलो हेलो, कंटिन्यू सर। हाँ हाँ, और कंटिन्यू कीजिए। मेरा बहुत बढ़िया खुशबू मैम आवाज कट रहा है। तो आज बात बोले बहुत बढ़िया लगा। हेलो, कंटिन्यू हेलो हेलो मनोज भाई, मेरा आवाज पहुंच रहा है आपके पास? ओके सर्वेश्वर भाई, आप ये साउंड एक तो क्या आ रहा अपना माइक लिया करें, आपके माइक से आवाज आ रही है सर्वेश्वर भाई। तो है? आप हाँ, आवाज किसी को आया? इनवाइट जी जी, आप यदि किसी को इनवाइट करते हैं तो जस्ट तुरंत आप अपना माइक म्यूट कर लें। तो थैंक हाँ, यू सो मेरे मच। पास तो आवाज पहुंचा। नेक्स्ट में बुलाना चाहता हूँ जमुना दास मैम को। प्लीज वेलकम। नमस्ते सर। हेलो नमस्ते, प्लीज कंटिन्यू। सर, आवाज आ रहा है सर? सारे आवाज आ रहे, लाउड एंड क्लियर। नमस्ते सर। नमस्ते आंटी जी, खुशबू मैम हाँ, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच से बुलाने के लिए। आपको थैंक यू बोलती हूँ सर। से ही ने बोला हम लोग का सर ने कहाँ से कहाँ पहुँचने के लिए अभी किया है, हम लोग किया होंगी, वो तो सोचते सोचते मेरा दिमाग भी कभी कभी घूम जाता है सर। लेकिन बहुत अच्छा लगा हमको। एस सर को बहुत थैंक यू बोलती हूँ सर। एस सर ने हम लोग को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। खुशबू मैम थैंक यू सर। इसलिए हम लोग को बहुत आशा करती हूँ एस सर के ऊपर में, एस सर ने कुछ ना कुछ हमको दिलाएगी। हमकी बहुत धन्यवाद करती हूँ सर को। लेकिन हम लोग का जितना
फाउंडर है, सबके लिए मैं नमस्ते करती हूँ। हैप्पी न्यू ईयर। हम लोग का बिहू आ रहा है, हैप्पी बिहू। थैंक यू सर। सो इन इट टू इन इट। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप आए, 2 बात रख मंच में बोले, वही होता है अनपैसिव। उसके बाद नेक्स्ट में बुलाना चाहता हूँ अमर सिंह सर को, प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच सर्वेश्वर साहू जी। थैंक यू सो मच मुझे इन्वाइट करने के लिए और मॉर्निंग ग्लोरी फुटबॉल नाम में फुटबॉल मैम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इतना सुंदर है, इतना शानदार मंच उन्होंने बनाया है। और जितने भी हमारे साथ पार्टिसिपेंट है, ज्योति तिवारी मैम है, लीला देवी है, आज के कोहोस्ट सर्वेश्वर साहू जी, मनोज कुमार दास जी, जगन्नाथ दास जी, सभी को मैं तहे दिल से कॉन्टेसिव नमस्कार करता हूँ। माई सेल्फ अमर सिंह फ्रॉम रांची, झारखंड। तो खुशबू मैम जो आज प्रेजेंटेशन कर रखा, बिल्कुल लाजवाब और बहुत नॉलेजेबल प्रेजेंटेशन आज उन्होंने किया और काफ़ी हमें नॉलेज मिला और काफ़ी जानकारी हमें हुई। तो उसके लिए मैं तहे दिल से उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, ज़्यादा करता हूँ। इतना देखिए, आज खुशबू मैम इतना डेडिकेटेड है कि आज सुबह से लेकर सुबह मेरा 10:45 का मॉर्निंग से लेकर उनका अपना खुद का मंच और भी बहुत सारे मंचों में, यूट्यूब चैनल में, और इतना सभी को इतना नॉलेज सभी जगह देती है और जानकारी देती है। ऐसा कोई नहीं है जो कि इतना डेडिकेटेड होके इतना साथ जुड़ के और कॉन्टेसिव के बारे में जानकारी कोई नहीं दे पाता है जितना खुशबू मैम देती है। तो उनको तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ और सभी को कहना चाहता हूँ कि एक बहुत शानदार और बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, हमें लगे रहना है, बने रहना है और इंगेजमेंट बनाए रखना है, आगे बढ़ते हुए रहना है। और अभी बहुत सारा हमारा प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर लाइन में है जो कि आने वाला है इस मंथ में, और बहुत सारा फिजिकल प्रोडक्ट भी है जो कि आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। हमारा कार्ड वगैरह है जो कि हमें मिलने वाला है और वो कमिशनेबल भी है, जिससे हमें कमीशन भी प्राप्त होगी। तो बहुत लाजवाब है और बहुत अच्छा है और हम लोग को बने रहना है लगातार और सभी को सपोर्ट करते हुए, नॉलेज देते हुए आगे बढ़ना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे फाउंडर हैं जिनको की अभी ग्राउंड लेवल से भी जानकारी नहीं है। बहुत सारा जैसे मान लीजिए इको सिस्टम में, चाहे ओएस में कुछ भी अगर ऐसा वहाँ पे है जो कि बिल्कुल जानकारी नहीं है, तो मंचों के माध्यम से हमें सभी चीज़ की जानकारी लेना है, आगे बढ़ना है और हर मोटिवेशन और टेक्निकल सारा कुछ जानकारी लेना है। तो बहुत अच्छा और हम लोग भी काफ़ी नॉलेज गेन किए और काफ़ी नॉलेज गेन कर रहे हैं। तो अपनी बातों को यह विराम देते हुए और धन्यवाद करता हूँ। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू आपके वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। और कोई रह गया, और कोई बोलना चाहते तो एंकरेज कीजिए ना, माइक ऑन करके बोलिए। सबको तो मैंने बोला लिया। खुशबू मैम, हेलो। सर्वेश्वर साहू जी, खुशबू मैम, मेरा आवाज पहुंच रही है आपके पास? आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रहा है? हेलो।
हेलो, मेरे आवाज खुशबू मैम, सबको मैंने बोला लिया और कोई नहीं है। खुशबू मैम, आपका माइक अशोक साथिया सर है, धर्मेश्वर साहू जी, अशोक साथिया सर को ले लीजिए। अशोक साथिया सर, प्लीज वेलकम। आइए, इस मंच में 2 बात रखिए। वेलकम वेलकम अशोक भाई, आज आप थोड़ा सा डिले हो गए। आज आपने बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी मिस की। सही बात, सॉरी। एक्चुअली स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया है आज, इसलिए मैं मिस कर चलिए, गया हम था। आपने आपके देखा था। सुखद स्वास्थ्य की सभी हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। और क्या होता है कि जो लोग हमेशा आते हैं, वो लोग अगर नहीं दिखते तो कहीं ना कहीं हमारे मन में भी सवाल हो जाता है कि भाई वो आज तो है। अशोक सर नहीं आए, तो उन पर ज्यादा ध्यान जाता है। वो कहते हैं ना, वो वाली बात। चलिए, आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप आराम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप अपनी बातें रख सकते हैं, और बिल्कुल हम आपके स्वास्थ्य की, सुखद स्वास्थ्य की कामना करते हैं। थैंक यू सो मच। मैं यहाँ तक सोच पा रहा हूँ कि कुछ अच्छा हो गया आज। सुखद जो माहौल है, ये सौहार्दपूर्ण माहौल में अगर कुछ ऐसा रहता है जो नहीं आ पाता, तो लगता है ये। तो आज चूंकि लोहड़ी का दिन है, मकर संक्रांति है, तो मैं आप सबको उसकी अग्रिम बधाई के साथ और हैप्पी लोहड़ी और हैप्पी आपका ये मकर संक्रांति के लिए कहूँगा। और बस ये है कि मैं आप लोगों को सुनूंगा, आपके बीच में हूँ। थैंक यू सो मच खुशबू मैम। थैंक यू, थैंक यू। एक्चुअली अशोक सर, सेशन हम अब वाइंड अप की ओर लेके जा रहे हैं, क्योंकि सभी लोगों ने ओके अपनी ओके अपनी शेयरिंग कर दी। और ओके आज चूंकि हमने जो है वो लाइफ के 7 प्रिंसिपल पर बात किया था, जिसमें हमारा पहला प्रिंसिपल था सीज द डे। सीज द ओके डे का मतलब होता है, आप ऐसे अपनी जिंदगी को जियो कि आज ही आपकी जिंदगी का आखिरी डे है, और आप अपनी लाइफ का जो वैल्यू, पूरा का पूरा वैल्यू, जो भी आप करना चाहते हो, जो भी अपनी लाइफ में अचीवमेंट चाहते हो, या जो भी आपकी डिजायर है, उसको अपने जो भी आपके पास रिसोर्सेज है, अगर एंड डेट होगा तो आप कैसे सेलिब्रेट करोगे, उसी तरीके से करो। और या फिर आप अपनी जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या नॉलेज लोगे, उसके लिए जो लास्ट प्रयास हो सकता है उसको आज समझ के कर डालो। दूसरा है फोकस ऑन व्हाट मैटर। मतलब आपकी जिंदगी में वॉइस नहीं आ रहा मैम आपका। चलिए कोई मैटर करता है। नहीं, नेट का इशू हो सकता है। हेलो, हाँ ओके ओके। मेरी वॉइस नहीं आ आगे। रही है? हाँ, एक बार थोड़ा सा मिस कर गया था, अब आ गया। ओके ओके। तो आपको डिसाइड करना है कि आपकी जिंदगी में क्या मैटर करता है। आप क्या चाहते हो? रिस्पेक्ट चाहते हो, वैल्यू चाहते हो, मनी चाहते हो, लोगों की लाइफ में अटेंशन चाहते हो, या फिर एक प्रेज चाहते हो? वो सारी चीज होता है दूसरा पॉइंट। उसके बाद तीसरा होता है कि आपका जो पैशन है, आपका जो स्किल है, आपके अंदर जो क्वालिटी है, उसको फॉलो कीजिए। परस्यू द योर पैशन, परस्यू योर पैशन, यानी अपने पैशन को फॉलो कीजिए। अगर आपको फॉलो अपनी किया। लाइफ में एक लेवल अचीवमेंट चाहिए, या अपनी लाइफ को अपलिफ्ट करना है, इम्बैरेस करना है, तो अब आप किसी दूसरे के बताए हुए मार्ग पर मत चलिए। हर व्यक्ति का अपना अपना एक वजूद होता है, अपनी अपनी एक क्वालिटी होती है। किसी को कॉपी कैट मत कीजिए। कोई गाने में अच्छा हो सकता है, कोई पढ़ने में अच्छा हो सकता है, कोई वक्ता हो सकता है, कोई श्रोता हो सकता है, कोई कॉमेडियन हो सकता है, कोई एक्टर हो सकता है।
तो आपको अपने पैशन को फॉलो करना है। ये हमारा चौथा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट था डोंट हेजिटेट व्हेन यू एक्ट। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जब कुछ भी परफॉर्मेंस देते हो तो कभी कभी क्या होता है, पहली बार हम बोलते हैं तो सामने वाला बोलता है अरे देख 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 बड़ा बोल रही है, इसको तो कुछ बोलने का तरीका नहीं है, अरे इसके तो आंख बहुत चढ़ते हैं, अरे इसकी तो आईब्रो काफी ऊंची नीची करती है, देखिए नाक बनाती है, देखिए जो है ना एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा डालती है, ब्ला 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 ब्ला। और हम गाना गाते हैं तो कोई बोलता है अरे इसकी तो आवाज की क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसका तो ये ऐसा है, इसका तो वो वैसा है। यानी कहने का मतलब आपको नुक्स निकालने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन उन बातों को नजरअंदाज करके अपने एक्शन पर कंटिन्यूअस बने रहिए। तब आप अपनी जिंदगी में अपने जो आपके उसूल होंगे ना वो उस पर चल पाओगे और आप जो है जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे। उसके बाद का जो पॉइंट था वो था गुड थिंग डोंट कम इजी। यानी अच्छी चीजें इतनी आसानी से नहीं मिलती है, अच्छी चीजों के लिए एक बड़ा समय लगता है, एक बड़ा टाइमिंग लगता है, एक जद्दोजहद लगती है, जिसके लिए मैंने जो है खाने के बारे में बताया कि अगर हमको सिर्फ खाना सादा खाना बनाना रहता है तो थोड़ा जल्दी बन जाता है, लेकिन वही पुलाव, मटर पनीर, पालक पनीर, पनीर द प्याजा बनाना होता है या नान ये सब बनाना पड़ता है, मंचूरियन वगैरह बनाना पड़ता है, तो उनको थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। यानी अच्छी चीजें हमेशा समय लेकर के बनती है और यहाँ तो हम लोगों का जनरेशन टू जनरेशन के लिए अच्छी चीज बनाई जा रही है, तो उसके लिए भी हम लोगों को अनपैसिवली समय लगेगा। और सबसे अंतिम है लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। यानी इन सारी चीजों की भाग दौड़ में, कंसिस्टेंसी में, अच्छी चीजों में समय लगता है, आपका वर्क करते करते, अपने पैशन को फॉलो करते करते, अपनी स्किल पे कंसिस्टेंसी रखते रखते आप जो है कहीं ना कहीं जो है अपने जो आपका सबसे अमूल्य धरोहर है, आपकी जो बॉडी है, आपकी जो हेल्थ है, उसको मिस नहीं करना है। अपनी हेल्थ का जो है वो आपको प्रॉपर ध्यान रखना है और अपनी हेल्थ को हमेशा अपनी प्रायोरिटीज बनाना है और अपने हेल्थ इशू से, अपनी विल पावर से जो है अपने हेल्थ इश्यूज पे कंट्रोल पाना है। और हमेशा हमको अपनी लाइफ में मेडिटेशन, एक्सरसाइज, गुड फूड, गुड बिहेवियर, स्माइलिंग, इन सारी चीजों का जो है एड ऑन करना है, ताकि हमारी लाइफ में जो है डोपामिन जो एक हार्मोन होता है उसका छिड़काव हो और हम लोग जो है एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी सके और हम लोग हेल्दी हो। क्योंकि आपको पता ही है कि लाफिंग का भी एक योगा होता है जिसमें हम लोगों को जोर जोर से हा 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 हंसना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक डोपामिन सीरम होता है, एक जो वो हमारे शरीर से, बॉडी से रिलीज होता है और टॉक्सिन हमारी निकल जाती है। उतनी देर तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो खुशी का अनुभव करता है और कई सारी हमारी स्ट्रेस जो होती है वो रिलीव हो जाती है और हमारे मसल्स को जो है वो रेस्ट मिलती है। तो ये हमारी हेल्थ पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। तो ये 7 प्रिंसिपल जो हमारी लाइफ को एक ऊंचाई पर लेके जाते हैं, हमारी लाइफ को एक ऊपर लेके जाते हैं। क्योंकि आप लेट से आए थे तो मैंने इसको थोड़ा सा ऐड कर दिया ताकि आपका आना, आपको सारांश मिल जाए आज के सेशन का। तो चलिए इसी के साथ सुपर हम जो है सुपर, बिल्कुल आपने दोबारा से हमारे लिए डिफाइन कर दिया। सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर यू। ओके, इसी के साथ जो है हम अपने सेशन को वाइंड अप की ओर लेके जाते हैं और हमारा जो ये सेशन है, बिल्कुल जितने भी लोग हैं हम बिल्कुल बताना चाहेंगे कि हम 1 घंटे का सेशन ऑलमोस्ट रखते हैं
और कभी कभी हम जो है 5-10 मिनट ऊपर जाते हैं, लेकिन 1 घंटे का ही हमारा सेशन होता है। और सर्वेश्वर साहू जी को पुनः मैं धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने बहुत अच्छे से कोस्टिंग का कार्यभार संभाला। और लीला जी, अगर आप मैनेज कर सकते हो तो कल की कोस्टिंग मैं चाहूंगी कि आप करें। और अशोक साक्या सर, जब आपका हेल्थ ठीक हो जाए तो आप भी मुझे फोटोग्राफ दीजिएगा, ताकि को होस्टिंग में मैं आपकी फोटो डाल के फिर आपका भी को होस्टिंग करवाएंगे। जो भी लोग यहाँ पर, अगर आप प्रेजेंटेशन भी देना चाहते हैं तो कोई हिचकिचाहट मत कीजिए। देखिए, शुरुआत करेंगे तभी शुरुआत होगी। कोई बात नहीं, आप अपनी बातें रखिए, जो भी कम या ज्यादा होगा टॉपिक पे मैं पीछे से ऐड कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी प्रेजेंटेशन रख देना और फिर मैं पीछे से ऐड कर दूंगी। मेरा मोटिव है लोगों को बिजनेस यहाँ से सिखाना, और बिजनेस की शुरुआत जो है हम इसी तरीके से कर सकते हैं। और कल मैंने सोचा है कि मैं यहाँ पर नेट पे हम कैसे ब्लॉग जो होता है उस ब्लॉग में कैसे जाते हैं, कैसे ब्लॉग लिखते हैं, उसका एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। ये मेरा एक ट्रायल होगा, क्योंकि मेरे पास अभी फिलहाल लैपटॉप का अवेलेबिलिटी नहीं है जिससे मैं स्क्रीन शेयर कर सकूं, लेकिन मैं एक शॉर्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो के माध्यम से आपको चीजें बताने की कोशिश करूंगी। बिल्कुल हम वहां से आपको चीजें बिल्कुल बताएंगे और वर्बली मैं सारी चीजें बताऊंगी। थैंक यू। और इसी के साथ वी आर सो इन इट टू विन इट। बाय बाय एवरीवन। We are so We are so in it. We are so in it to win it. हम करते हैं और बैशअप करते हैं।